प्रोग्राम शुरू किया जाए। उम्र हो जाए ब्याह करो सब, मतलब बिहार से तो स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो। बियाह और मोबाइल का चक्कर, ये क्या है मोहतरमा साहब? ताक झाग मत करो किसी की। अच्छा, लेकिन तुम्हारी तो मजहब में तो होता ही है, मजबूरी है। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तानियों की तो मजबूरी होती है, खास करके इसे इस्लाम वाले को भी मजबूरी ही होती है। बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। मौलाना साहब तो एकदम एजुकेटेड लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त ज्ञान मिल रहा है। उम्र हो गई है, लड़की देखिए पसंद आ गई, हाँ ये बात है, मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। अगर फिर दूसरी पसंद आएगी तो? दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? वही तो बताओ। उससे भी ब्याह करो। ये क्या बोल रहा है मौलाना साहब? अगर तीसरी भी पसंद आ गई तो? उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? हेलो, अभी तो ही बता दे। उससे भी ब्याह। अरे भटिंडा, ये क्या? ब्याह करो। मुल्ला ढेकना, अगर चौथी पसंद आ गई तब क्या? चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? हेलो, हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। अरे ढकना, तुम यहाँ क्या बता रहे हो यार? ढकना या सच में पाकिस्तानी तुम लोग क्या सोच रखे हो यार? जो पसंद है उससे भी ब्याह करना, मतलब कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद पांचवी पसंद आ गई, इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है। गाय के मूत्र से नहाने का रिजल्ट। अंधभक्तों, तुम में से गाय का गोबर सबसे पहले कौन खाएगा? दोस्तों बता दूं, इस नीली कबूतरी के हिसाब से गाय सिर्फ गोबर और मूत्र ही देती है, लेकिन ये नीली अंडी के हिसाब से क्या बताए भाई, दूध, घी और क्या कहते हैं उसको, छेना, पनीर जो बनते सब ये नीली अंडी ही देती है। अगर दिल्ली में एक आदमी ने जगह की कमी की वजह से अगर रोड पे नमाज पढ़ ली है तो पुलिस वाले जूता मारेंगे? भाई ये क्या तुम बोले हो? वो अभी गूगल के बाप के सामने तुम बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो? मारेंगे, लात मार मार के भगाएंगे जो मतलब सड़क पे नमाज पढ़ेगा तो। उसको लात मारेंगे? आप कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं, वो सब अच्छी चीज है, वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाता है, ढल जाता है, लेकिन तुम लोग ये बदबूदार आदमी हो यार, कुछ भी कर सकते हो, मतलब अच्छी चीज है। तो अगर नमाज हम रोड पे पढ़ रहे हैं जगह की कमी की वजह से, तो हमें कम से कम फूल ना बरसाओ, सुकून से नमाज तो पढ़ने दो। लेकिन वो भी आप लोग कहाँ करने देते हो? आप अपने धर्म के नाम पे दंगा करने लगते हो, अपने मजहब पे, और ये गलत बात है ना, तो इसीलिए सरकार तुम्हारे लोगों की बुकाई करती है। सब आप भूल गए, आप परमिशन लेके देवी के पंडाल भी लगते हैं, गणपति जी के पंडाल भी लगते हैं। नमाज जहां बैठे परमिशन ली है कि नहीं? अगर बगैर परमिशन के आप सड़क पे बैठेंगे तो समस्या है। परमिशन, और आपके मुंह से क्या वर्ड निकला कि अगर जगह की कमी है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं फिर कह रहा हूं, 39 लाख एकड़ जमीन है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी देश के वक्फ बोर्ड के पास है। अगर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान बैठ जाएं नमाज के लिए, तो 39 लाख एकड़ जमीन नहीं कब्जा होगी। बिल्कुल सही बात बोला भाई, लेकिन ये सब चमनचुतियों को दिमाग में घुसेगा नहीं, और बस इसको यही चाहिए कि जो रूरापन करे बस उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे अदर कास्ट के हो। भाई एक रूम चाहिए था। हाँ मिल जाएगा। रूम ले लग रही, क्या करोगे रूम में? रूम है। मोहतरमा मून को ऐसे बना रही कि जैसे कि ये जानती नहीं है। जब तुम दोनों आए हो रूम लेने के लिए ओयो में, तो भाई उसमें क्या हो सकता है? आप ही लोग बताओ भाई। एक बात तो सच है, जिस लड़की का मायका मजबूत होता है ना, अच्छा, उस लड़की के ससुराल वाले उस पे उंगली उठाने में भी। और ज्यादा कुछ नहीं, ऐसी औरतें मायके में ही पड़ी की पड़ी रह जाती है, ज्यादा कुछ नहीं। अब अपने आप को ही झाँक के देख लो, इस तरह से सठिया गई है। रामतेज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मिल्कीपुर। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं? जी। भाई इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का नहीं, बस इससे पूछो कि समाजवादी की क्या स्थिति है अभी? क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी की एकदम चोपड़ा साफ हो चुका है। अरे कानवे साफ हो चुका है। इंडिया को बोला था कि सिर्फ एक्टिंग करने को, ये तो सच में कानने लगा। अब मैरिज हो रही है जी, कहाँ पे वो मिले भाईजान जिससे मोहब्बत हो गई? आप बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन कर रही है पाकिस्तानी मजबूरी है शर्मा। कहाँ पे मिले भाईजान की तुमसे मोहब्बत हो गई उस भाईजान को? लेकिन बता दो कि पाकिस्तान में भाईजान से ही मोहब्बत हो जाती है। इसका पूरा वीडियो देखते हैं और मजा खूब लेते हैं। खाला का बेटा, खाला का बेटा, ये लड़कियां सबसे ज्यादा खाला के बेटों पे क्यों मरती है? वो माँ की जैसी लगती है ना, खाला माँ जैसी होती है ना, दूसरी माँ है जी, ऐसे ही है। तो उसका बेटा तो फिर आपका भाई हुआ।
नहीं भाई नहीं बात ऐसी है मगर वो भाई नहीं हुआ। भाई लोग आप लोग ही कमेंट करके बताना कि खाला के बेटा आपकी क्या लगते हैं रिश्ते में। अगर आपकी वो मौसी लगी तो उसका बेटा आपका कौन लगता है, और हाँ उससे शादी करना चाहिए या नहीं ये भी बता। पावर ऑफ इस्लाम इस जगह दिन की बातें हुई थी। कुछ नहीं दोस्तों, ये एक नंबर का घाटू आदमी है, इसका पूरा वीडियो देखते हैं। इस्लाम के बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और यहाँ पे कुछ लोग जो आए थे ना कचड़ा वचड़ा हो गया खाना पीने के बाद। तो देखिए अल्लाह ने किस तरह गंदगी साफ करी। हवा चल रही है अल्लाह। अबे कर तू ले, बवंडर है वो, बवंडर बात करता है अल्लाह ताला ने किया, वो सब कुछ नहीं है। आज दिन आते रहता है बिहार और राजस्थान में, बवंडर है वो। मोमिन मोमिना है, ऐसे मसले पे भी परेशान रहते हैं कि भाई ये अलाउड है क्या नहीं है। भाई हम लोग रेडी हैं और उसके बाद यहाँ पे सुनते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं भाई मोहतरमा से सुनते हैं। मोहतरमा जी भाई साहब। भाई लोग आर यू रेडी? हाँ भाई साहब। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यू आर रेडी? यू आर रेडी? आज का मेरे भाई का सवाल है, क्या मैं बीवी की शर्मगाह में उंगली डाल सकता हूँ? अबे क्या बोली रे? क्या बोली रे? ये क्या बोली? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको खैर आफियत आमीन। आज का मेरे भाई का सवाल है, क्या मैं बीवी की शर्मगाह में उंगली डाल सकता हूँ या अबे ये मजहब की खूबसूरती है, ये खतूना कुछ भी कह सकती है थोड़ा सा व्यू पाने के लिए। खैर इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अब बर्गे का कुछ बयान आता है तो चलते बर्गे का। अरे गरीबों के नाम से तो 300 गाय लाए, तो आप क्या चाहते हो इसे आगे लाने की? उसमें से 100 गायब हो गए। 300 में 100 गायब होते तो 100 बचे। तो गायब इसका मतलब ये गाय भी वही खाते हैं। अबे चमन गेल तो बच्ची क्या बोलना चाहता है तू बे भटिंडा? काम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है। क्या चीज के लिए कोशिश कर रही है? यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बन सकी। बर्गे बोलते बोलते भसिया जाता है, इसीलिए हेमंत सर क्या कहना चाहिएगा सीआईडी सर के रूप में? क्या ये क्या बकर? लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बन सकी। अगर आप हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2-3 स्टेट सभी मिलकर हमको 20 सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते। बड़गे साहब ने बिल्कुल सही बात बोला, लेकिन इसके नसीब में जितना तो लिखा है ही नहीं, तो इसका पूरा अच्छा भाई तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ, लेकिन वैसा हो नहीं सका। ये इंडिया पहले वाली नहीं है, ये 21वीं सदी वाली इंडिया है। इसको सब समझ में आ गया कि कौन बंदा किसके साथ खड़ा है और कौन बंदा नहीं, इसीलिए बगड़ गए। जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से घूम जाओ। मेरी व्यक्तिगत राय है, सिद्धांत विहीन नेता, सिद्धांत विहीन पार्टी इस देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक। ये बात बड़ी अच्छी कही आपने। ये अगर कोई भी करे तो मैं इस कार्रवाई का समर्थन नहीं करता हूँ, ये मेरा पक्ष है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तनी रुकी ना, तनी सबर कर, कतौ जाय छी, बड़ा मजा आए तो चल देखे छी वीडियो के आगे। इसका मतलब जैसे मैंने कहा, अशोक गहलोत ने जब बीएसपी के 6 के 6 एमएलए तोड़ लिए थे, वो भी गलत किया था राजस्थान। It was at this moment that he knew he fucked up. बीएसपी के एमएलए तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने हर जगह तोड़े। गजब टू विवाद आदमी। सिद्धांत विहीन नेता, सिद्धांत विहीन पार्टी इस देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक। तो भाई साहब आपने बिल्कुल सही बात बोला, और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस संसद के लिए बड़ा ही दुख की बड़ी बात है। तो सर दूसरा क्वेश्चन क्या है इस बंदे से, लालू यादव के बारे में? लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहना गलत है। गलत है, बिल्कुल। कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी गलत है। कोर्ट से सजा मिली, ठीक है, कोर्ट से सजा तो जो है भगत सिंह को मिल गई थी, फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं चारा घोटाला नहीं हुआ था? हुआ था, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ था। तो फिर कोर्ट से लालू की सजा को क्यों नहीं माना? सारा दोष जो है एक व्यक्ति पे ही दे दिया जाए। गजब तो विवाद आदमी है भाई ये। दिल्ली में हिंदी में बात करनी पड़ेगी। नहीं, दिल्ली में कहीं भी हो, आप बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, हम हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी के मजा ही कुछ और है। मराठी चमचे की गांड में लग गई कोई सरिया, जो भाषा को लेकर के चर्चा में रहते थे उसकी गांड फट गई होगी। जब इस भाई का बयान सुना होगा तो इसकी गांड
क्योंकि ये भाई बॉलीवुड से बिलोंग करता है और मराठी के। कल मैं बिहार में था। अच्छा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, अच्छा चलो पप्पू जी, उसके बाद वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जाए। क्या बात कर, और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों वीडियो नहीं देखता है, इसमें से कौन सा पार्ट के लिए आपको सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट की भाई कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को ठेस पहुंचाना। तो भाई और जो मेरे चैनल पर नए हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।